वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे किस टाइप के सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जब हम लोग करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, किस टाइप की सिचुएशन में बच्चे होते हैं और हमें किस हिसाब से किस मोड में जाके बच्चों की करियर काउंसलिंग उनके करियर को फोकस करना चाहिए। सो आई हैव रिटन अ वाइट पेपर और अ रिसर्च पेपर। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने उसमें लगाई है। उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और यू कैन गो टू tanushsharma.com and go to research section and you will get my details or PDF for that research document there. The idea was कि इंडिया में जो पैराडाइम है वो दो मोड्स में डिवाइडेड है, और आई वुड से इट इज अ डुअल पैराडाइम। पहला पैराडाइम ये कहता है कि मैं सीधा सिंपल स्वभाव से बच्चे के आइडियाज, उसकी स्किल्स, उसके इंटरेस्ट को समझूं एंड देन फिर मैं आगे उसके करियर को डेवलप करने की बात करूं। एंड दूसरा कहता है नहीं यार, आपको ना उसकी लाइवलीहुड समझनी पड़ेगी, उसकी फैमिली डिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी, उसकी सर्वाइवल सिचुएशन समझनी पड़ेगी, एंड उसके बाद में आप ये डिसाइड करोगे कि भाई क्या करना है। सो इंडिया के अंदर आप ये समझ सकते हो कि दो तरह के इंडिया रहते हैं। वन इज विच इज आइडेंटिटी सेंट्रिक एंड अनदर वन इज विच इज लाइवलीहुड सेंट्रिक। अगर आप डायरेक्टली वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करके, वेस्टर्न सिनेरियो को अडेप्ट करके, वहां के जो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जो वहां के रिसर्च पेपर्स है, उनको डायरेक्टली अडेप्ट करके अगर आप चाहोगे कि इंडिया में मैं करियर काउंसलिंग स्टार्ट करूं या फिर मैं अपने बच्चे को उस हिसाब से ट्रेन करूं, तो वे स्वाभाविक नहीं है। आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं फिर गलत कर रहा है। सो इंडिया में there are two modes. One is identity centric and another one is livelihood centric. तो ये दोनों पैराडाइम है इंडिया के अंदर, राइट? एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा पैराडाइम काम आता है, कब कौन सा पैराडाइम काम आता है। एंड जब मैं बात करता हूं आइडेंटिटी फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि पैराडाइम फर्स्ट क्या है। तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि बहुत सारे जब घर हैं उसमें माता पिता अपने बच्चे से बात करते हैं तो वो कहते हैं व्हाट डू यू लव, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप मुझे वो बताओ। लेकिन एक हिस्सा इंडिया में वो भी है, या एक पहलू हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया के अंदर वो भी एक घर है जहां पे बात हो रही होगी कि ओके, पापा की तबीयत खराब है, अब आप तीन भाइयों में से सबसे पहले कौन कमाने लगे। बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि अगला कौन बंदा है जो कमा कर लेकर आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं डायरेक्टली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वो भाई मेरे अंदर झांकेगा, वो मेरी चीजों को आइडेंटिफाई करेगा, उसको नहीं पता कि भाई मैं सिचुएशन किस टाइप की है, मेरी डिपेंडेंसी सिचुएशन किस टाइप की है, एंड वो मेरे ट्रेड्स जानेगा, मेरा पैशन जानेगा, मुझे मार्केट में एक जगह देगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करने देगा। और वहां पे मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि भाई मेरी फैमिली मेरे से अलग है। जब मैं इंडिविजुअलिटी की बात करता हूं तब वेस्टर्न कल्चर हो सकता है कि भाई अपने आप में बेस्ट हो, लेकिन इंडिया के अंदर आपको कलेक्टिव अप्रोच देखनी है, एक फैमिली के तौर पे आपको अप्रोच देखनी है। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे की जो फैमिली डिपेंडेंसी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चे को पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स फाइनेंशियली लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके पास लोन बचा है, बच्चे के भाई की फीस जानी है, राइट, माँ की दवाइयां आनी है, तो आप इन सब चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइडियली क्या है कि अगर आपकी नीड्स फुलफिल है, अगर आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीड्स फुलफिल्ड है ऑलरेडी, आपकी प्रीवियस जनरेशन ने ऑलरेडी ये सब चीज खत्म कर रखी है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि घर में सुबह का खाना कैसे आएगा या मेरे भाई की पढ़ाई कैसे होगी, अगर ये सोच नहीं रखा, देन यू विल गो फॉर आइडेंटिटी फर्स्ट गाइडेंस, जहां पे आपकी आइडेंटिटी से, आपके ट्रेड से, इंटरेस्ट से, आपकी एबिलिटीज से, आपकी स्किल से हम लोग बताएंगे कि भाई आपको किस टाइप के करियर ऑप्शंस में जाना चाहिए। एंड अगर
आपके लिए डिपेंडेंसी है, आप सोचते हो कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हु विल अर्न नेक्स्ट, या मुझे घर पे कमा के लाना है, देन आप दूसरे इंडिया से आते हो जहां पे लाइवलीहुड सेंट्रिक है। अभी आपकी बेसिक नीड ही, बेसिक सिक्योरिटी ही फुलफिल नहीं हुई। अगर आप 6 महीने नहीं कमाओगे तो हो सकता है आपके घर में खाने का ना बचे। दैट इज बेसिक नीड्स, राइट? तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। सो देयर आर फिक्शंस, ओके। नाउ जो पाथ है वो क्या है, पहले आपको देखो, इसलिए मैं कहता हूँ योर स्टेप में जो हम करते हैं, या जो मेरा आइडिया है करने का, दैट इज कि भाई मैं डायरेक्टली आपके सामने टेस्ट नहीं फेंक दूंगा कि भाई आप मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट दो, नहीं। माय आइडिया इज कि आई नीड टू नो यू। अगर मैं आपको अच्छे से जानूंगा देन आई विल डिसाइड कि भाई आप किस पैराडाइम में लाया करते हो, आप किस हिस्से में आते हो, आप इंडिया के 2 भागों में से कौन से भाग में हो। अगर आप बाउंड्री पे हो तो मैं आपको एक तरफ खींचने की कोशिश करूंगा, कब मुझे कौन से पैराडाइम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देनी है, राइट? सो द आइडिया वाज कि सबसे पहले मैं आपका कॉन्टेक्स्ट को जानूंगा, देन आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन 2 पैराडाइम्स कि आपको किस पैराडाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन करना है, आपको किस पैराडाइम के अकॉर्डिंग गाइड करना है, किस पैराडाइम के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करनी है, राइट? एंड देन आई विल डिसाइड कि भाई ठीक है, अब कैसे कैसे एक्शंस ले सकते हैं। तो ओवर हियर आज के टाइम पे मैं आपको सिंपल सी आइडिया देता हूं कि हम इस वेबिनार में क्या करने वाले हैं। दिस वेबिनार होल्ड्स अ बेसिक कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने अभी तक दिया उसको डिटेल में कि भाई पैराडाइम 1 पैराडाइम 2 क्या है, कैसे है, कब है, ठीक है। देन वी विल डिफाइन दोस पैराडाइम्स, then I will give you some field protocols and some actions, right? So first you understand socio-economics, then you understand 2 paradigms, then you do 3 live exercise in this webinar, फिर आप एक डिसीजन ट्री बनाओगे और फिर आप अप्लाई करोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग ओवर हियर, ठीक है। हम ये बताने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो, अगर आप कुछ लिख रहे हो दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग इट। अगर आप केवल देख रहे हो, ठीक है, तो आप समझोगे आपने सुना ना सुना, स्किप कर दिया, सब चीज पानी में गई, राइट? तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा ना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कैसे भी समझो, दोनों पैराडाइम में अगर आप अप्लाई करते हो तो जो आपका करियर चॉइस है वो इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, वो एक कलेक्टिव एफर्ट है। एंड कलेक्टिव किसका है? फैमिली की डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। नाउ जो हाउस होल्ड इकोनॉमी है इनसाइड ए रूम, जो डिसाइड कर रही होती है कि भाई हमें अपने बच्चे को क्या कराना है या मेरे बच्चा क्या करना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखती मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो देखती है हमारे पास में कितना कर्जा है, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारी हेल्थ बीमारी में कुछ खर्च तो नहीं होगा, क्या इसके बड़े और छोटों का ध्यान रखा जा सकता है, सिबलिंग को पढ़ाना है या केवल इस पे खर्च करना है, मेरी प्रेस्टीज क्या है फैमिली की, ठीक है। ये सारी चीजें लोग देखते हैं, एंड ये मैं गलत नहीं कह रहा। एंड इससे क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, वॉल्यूशन गैप आपका इंक्रीज होता है। अब ये होता क्या है, ये देखो कि आपके आइडियल सिचुएशन एंड एक्चुअल सिचुएशन में जो डिफरेंस है दैट इज वॉल्यूशन गैप। तो आपकी आइडियल सिचुएशन तो भाई ऐसी है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे पढ़ाई बीटेक की, लेकिन आप चाहते हो कि मैं बीटेक की एडमिशन कराऊं, ठीक है। आपकी आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि आप इतने अच्छे लॉजिक बिल्डिंग में नहीं हो, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई बीटेक कराऊं, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, राइट? सो दिस इज अ गैप, एंड जितना ज्यादा ये लो होता है उतना ज्यादा हम एक तरह से फैमिली सेंट्रिक हो जाते हैं, ठीक है। एक तरह से हमें अपनी फैमिली की केयर करनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है उनके बारे में, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट? तो ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी। एंड वॉल्यूशन एक सिचुएशन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपको जज कर रहा हूं, आप कर सकते हो, बट एक सिचुएशन है कि आपको सिचुएशन की वजह से ये गैप आया है, ये सिचुएशन की वजह से गैप आपको देखने को मिला है ना। अगर सिचुएशन की वजह से आपको गैप देखने को मिला है तो आप सिंपल सा क्या करने वाले हैं, आप उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो जो रिसर्च है, मैं अगर आपको रिसर्च दिखाऊं तो सिंपल है,
आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, मैं डायरेक्टली वही रिसर्च पढ़ देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको समझ आएगा कि ठीक है भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए tanushsharma.com, ओवर हियर यू विल गो फॉर रिसर्च टैब। रिसर्च टैब में यू विल फाइंड दिस पीडीएफ। अगर इस पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे देन आपको दिखेगा एक डॉक्यूमेंटेशन विच इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन। ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ इट। ये डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करता है आइडेंटिटी सेंट्रिक एंड लाइवलीहुड सेंट्रिक गाइडेंस को। देखो, आइडेंटिटी सेंट्रिक गाइडेंस एम्फेसाइज ऑन बिलोंगिंग, डिग्निटी, रोल, एंड लाइवलीहुड सेंट्रिक गाइडेंस एम्फेसाइज ऑन feasibility, affordability, time to earn and risk reduction। अभी इसको आप डिटेल में समझोगे तो आपको ये समझना होगा देयर आर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स व्हिच इज गेटिंग पब्लिश्ड। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो पब्लिश किए गए, एंड आउट ऑफ दोज आई हैव रेड few of them। okay, the psychology of working, one of the best thing जो मैंने पढ़ी है अब तक इन अंडरस्टैंडिंग भाई कैसे करियर डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग की जाए, वो डिफाइन करता है साइकोलॉजी ऑफ वर्किंग थ्योरी। दिस इज अ थ्योरी। ओके, देन देयर इज वन मोर विच इज बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर, कि कैसे वो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इंडियन कल्चर में। ठीक है, कैसे हम इंडियन डेवलपमेंट को, इंडियन डेवलपमेंट करियर डेवलपमेंट को हम वेस्टर्न करियर डेवलपमेंट से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ये सब होता क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों पहलू, भारत के जो दो पहलू है, दोनों को एक साथ लेकर चले। सो यू कैन गो एंड रीड दिस पेपर अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। ओके, कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन। Now, there are three anchors for this dual paradigm. One is जो मैंने अभी बताया, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, एंड दैट फिट्स वेल द साइकोलॉजी ऑफ वर्किंग थ्योरी। आई वुड कॉल इट एज PWT। ओके, बहुत बेहतरीन पेपर लिखा गया है, आप उसको पढ़िए। इफ यू वांट आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। देन सेकंड इज कल्चरल प्रिपेयर्डनेस, कि मेरा कल्चर कितना ज्यादा प्रिपेयर है वेस्टर्न आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, जो वहां पे काउंसलिंग थ्योरी डेवलप हुई है उनको एक्सेप्ट करने के लिए, या मैं कितना आइडियली मेरे कल्चर के साथ में मैं कितने अपने बारे में सोच सकता हूँ, कितना अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने करियर के बारे में सोच सकता हूँ, राइट। देन थर्ड वन इज वर्क ओरिएंटेशन सर्वेज। देयर आर डिफरेंट अ लॉट वर्क ओरिएंटेशन सर्वेज जो कि हुए हैं। ठीक है, उस तो वो डिफाइन करते हैं कि भाई हमें किस हिसाब से एज अ पेरेंटल अप्रोच, एज ए गाइडेंस अप्रोच, हमें कैसे अपने डिसीजंस को मोल्ड करना चाहिए कि उसमें हम भी आगे बढ़ सके और हमारा बच्चा भी आगे बढ़ सके। सो दिस इज द थ्री एंकर्स ऑफ द इंडियन करियर काउंसलिंग सोसाइटी। नाउ, जो मैंने अभी तक आपको बताया वायलेशन, राइट, गैप, उसको फाइंड करने के लिए दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज एंड आई वांट यू टू परफॉर्म इट पर्सनली ऑन योर पेपर पेन। कोई भी चैट में नहीं बोलेगा या चैट में टाइप नहीं करेगा। आई जस्ट वांट यू टू आंसर थ्री थिंग्स। वन इज इमीडिएट अर्निंग प्रेशर इन द होम। ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, इमीडिएट अर्निंग प्रेशर आपके घर पे कितना है? बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट है या हाई है। हो सकता है जिसके पापा बहुत अच्छा कमा के ला रहे हैं, या जो आदमी बहुत ज्यादा कमा रहा है या नॉर्मली एक सफिशिएंट अमाउंट में कमा रहा है, वो कहेगा ठीक है मेरा घर चल जाएगा। जो 10 से 12 हजार रुपए एक शहर में कमा रहा है, वो कहेगा यार है तो सही प्रेशर, कैसे कैसे मुझे बस खाना ही मिल पा रहा है, मैं पैसा इतना नहीं लगा पाऊंगा। एंड जिसके घर में बिल्कुल भाई है ही नहीं, तो वो कहेगा भाई हाई है मेरे यहाँ तो। एंड फैमिली डिपेंडेंसीज, इस साल आपके घर पे आपके ऊपर कितनी फैमिली डिपेंडेंसीज है? अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पर्सपेक्टिव से सोचिएगा।
आप पेरेंट हो तो आप अच्छे से जानते हो कि बच्चे पे प्रेशर है या नहीं है, चाहे आप कितना भी कहो कि मैं बच्चे पे प्रेशर नहीं डालता, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चा फील करता है। अगर आप उससे बात करोगे कि मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, घर में कमाई नहीं है, बहन का इलाज कराना है, मम्मी की फीस भरनी है, मम्मी का दवाइयां नहीं आई, ये सारी चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ थर्ड इज वर्क वायलेशन टुडे। क्या है, हाई है, लो है, या मॉडरेट है? ठीक है, वो आप बताओ। एंड अगर वो हाई है तो क्यों है, उसका एक रीजन दो। ठीक है, अगर हाई है, इफ हाई दैट मीन्स कि आप पैराडाइम फर्स्ट में एंट्री ले चुके हो। अगर लो है या मॉडरेट है, दैट मीन्स आप पैराडाइम 2 में एंट्री ले चुके हो। पैराडाइम 1 इज आइडेंटिटी सेंट्रिक करियर काउंसलिंग। आपके लिए आइडेंटिटी सेंट्रिक करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे, आपकी स्किल के बेसिस पे, आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पे, आपके ट्रेड्स के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। ऑन द अदर हैंड, दैट इज लाइवलीहुड सेंट्रिक करियर काउंसलिंग। तो यहां पे पहले हम सीक्वेंस के ऑर्डर को समझेंगे कि भाई लाइवलीहुड में हमें करना क्या चाहिए। बहुत सारे जितने भी करियर काउंसलिंग आप देखोगे, ठीक है, जो डायरेक्टली आपको टेस्ट पुट अप कर देते हैं कि भाई आप हमारा पेमेंट लो, पेमेंट दो, एंड यू हैव टू अपेयर फॉर अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। नहीं, वो गलत है। मैं पता नहीं क्यों उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आपको बच्चे के उसके अराउंड सराउंडिंग्स की चीजें ही नहीं पता। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या डिफाइन करेगा यार? एज ए काउंसलर इंडिविजुअल लेवल पे आपको जाके बच्चे को समझना है, उसकी चीजों को समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। देन यू विल डिसाइड कि भाई ओके, आप ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, आपको ये पढ़ना है, आपको वो करना है, आप ऐसे करके देखो, आप वैसे करके देखो, देन यू विल हेल्प ना। मैं ब्लाइंडली कैसे हेल्प कर दूंगा? एक टेस्ट दिला दिया जस्ट फॉर के मुझे पैसे कमाने हैं? नहीं यार, फील नहीं आती। एट योर स्टेप आई एम ब्रिजिंग दैट गैप। अगर मुझे महीने में 10 लोग ही मिल रहे हैं तो मैं 10 को प्रॉपरली स्टडी करके ही उनकी करियर काउंसलिंग करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे 2000 करना है, नहीं यार, मैं एआई लगाऊंगा, कर सकता हूं। मुझे इतनी नॉलेज है, अगर मैं सारी बुक्स, सारी नॉलेज, सारी अपनी थ्योरीज को अगर मैं एक बंडल अप करूं, उनका एक डॉक्यूमेंट बना लूं। आज के टाइम पे बहुत आसान है कि मैं एक रैग बैठा दूंगा, राइट, एक बॉट बैठा दूंगा जो आपको आंसर दे रहा होगा। नहीं, बट ये करना नहीं है। करना क्यों नहीं है? क्योंकि वो इमोशनल टच जो एक काउंसलर और गाइड के बीच में होना चाहिए और एक स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, वो मिस हो जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन ही चाहिए तो देखो, पॉइंट क्या है, जो क्लाइंट है, आपका बच्चा है, आपके पेरेंट्स है बच्चे के, वो आपके पास में इंफॉर्मेशन के लिए नहीं आते। आपको ये बात समझनी होगी, वो आते हैं विजडम के लिए। अगर वो पेरेंट्स विजडम के लिए आ रहा है तो आप उसको इंफॉर्मेशन देके ये नहीं बोल सकते हो गया तेरा। इट इज नॉट लाइक ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट कि आप बीमारी बताओ, ये दवाई ले लेना और चले जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज अ साइकोलॉजिकल जॉब। यू हैव टू डील विद क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको बच्चे के आंसर सुनने हैं, समझने हैं, एंड देन यू हैव टू क्रॉस क्वेश्चन द बच्चा, द क्लाइंट, द जॉब सीकर, द पेरेंट, द टीचर। एंड अगर आप तब ये करते हो, देन यू विल फील कि भाई मजा आ रहा है। ओके, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, बेटर है मैं एक बॉट बैठा दूंगा, बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, बॉट आंसर करेगा। बट मुझे वहां पे बैठ के मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। अर्निंग हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी भाई। मैं डिजिटल मार्केटिंग एड चला लूंगा, बहुत सारे लोग चलाते हैं। एआई से चैट करो, एस्ट्रोलॉजी एआई से करा लो, लॉ एआई से करा लो, ऐसे एआई से लिखा लो, बच्चे को एआई से पढ़वा लो। नहीं यार, दिस इज वेरी पर्सनल टू अ स्टूडेंट, दिस इज वेरी पर्सनल टू अ पर्सन। उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, उसका विश्वास है उसके ऊपर, जो आप एआई को देके तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, साइड बाय साइड हेल्प ले सकते हो, बट देयर मस्ट बी ए ह्यूमन इन द लूप। एक आदमी को होना चाहिएगा बीच में। आप ऐसा कह सकते हो कि ठीक है, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, आई विल एनालाइज इट। एनालिसिस के लिए आप अपने आइडियाज लिखो, देन एआई को बोलो भाई ऐसा ऐसा है, आप जेनरिक टर्म में मुझे बताओ और मुझे क्या सोचना चाहिए। दैट इज अ गुड अप्रोच।
but putting everything on AI is not the one, right? Now, based back to this exercise, the violation mirror. अगर आपने देखा कि आपका वायलेशन टुडे हाई है, तो आप अपने आप को आइडेंटिटी सेंट्रिक पैराडाइम में समझिए। अगर आपको लगता है वो हाई नहीं है, वो लो है या मॉडरेट है, तो आपको लाइवलीहुड सेंट्रिक पैराडाइम में एंट्री लेनी होगी। नाउ कमिंग टू व्हाट इज आइडेंटिटी सेंट्रिक पैराडाइम एंड गाइडेंस, ये आप समझना होगा कि भाई देखो, जब भी मैं बात करता हूं आइडेंटिटी सेंट्रिक की, तो मैं यहां पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात कर रहा होता हूं। मेरी ऑटोनॉमी, मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरी रेडीनेस, मेरे ट्रेड्स, मेरे रिलेटेडनेस, मेरे स्किल्स, मेरा इंटरेस्ट, मेरी एबिलिटी, मैं, इट इज ऑल मैं। तो जब मैं बोलता हूं आइडेंटिटी सेंट्रिक, इट इज टोटली डिपेंड ऑन मी, not me, as a child me, as a client me, as a student me, as a job seeker me, as a parent me, right? That is identity centric guidance, जहां पे me is the one. Okay? मुझे नहीं सोचना होता फाइनेंशियल एंड सोशल कैपिटल के बारे में, ये बहुत ही छोटा लॉस होता है मेरे लिए। मेरी लाइफ अगर मैं रीट्राई करूंगा तो मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। मेरी लाइफ में एक ऐसा एहसास नहीं होगा कि खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, मैं ट्रायल एंड एरर कर सकता हूं, मैं बार बार गलतियां करूंगा, उससे सीखूंगा, बार बार गलतियां करूंगा, उससे सीखूंगा। मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूंगा लॉन्ग टर्म में, मैं अपने लॉन्ग टर्म पैशंस को जानने की कोशिश करूंगा, एंड ये सब जब मैं करूंगा, उसके साथ साथ मैं अपनी आइडेंटिटी समहाउ बिल्ड कर रहा हूं। देयर इज अ बेस्ट बुक और एक्सरसाइज, फ्लावर एक्सरसाइज, जो करनी चाहिए आप लोगों को। योर स्टेप पे हम लोग कराते हैं, हम बात करते हैं, काउंसलर्स बात कर रहे होते हैं, एंड बच्चा बता रहा होता है कि अपने फ्लावर के बारे में, एंड दैट फ्लावर होल्ड्स योर इंटरेस्ट, योर स्किल्स, योर एबिलिटीज, योर ट्रेट्स, योर डिसीजन मेकिंग पावर, योर रिग्रेट्स, योर इंपॉर्टेंट फीलिंग, हैप्पीनेस, हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, एक सिंपल सा चीज है कि आपके ट्रेट्स अगर मुझे पता है, आपके इंटरेस्ट मुझे पता है, आपकी हैबिट्स, आपके स्किल्स मुझे पता है, एंड आपका टारगेट मुझे पता है, तो मैं आपके गैप्स पता कर लूंगा, उन गैप्स पे काम कराऊंगा कि भाई ठीक है, आपको जाना एक्स पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, आप अभी एक्स बार पे खड़े हो, एंड एक्स तक पहुंचने के लिए आपको 2-3 स्किल्स का गैप है, आप उसको बिल्ड करिए मेरे साथ। मैं गाइड करूंगा, आप खुद से मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे, आप सोचते हो कि करियर काउंसलर आपको बैठ के पढ़ाएगा, नहीं, वो केवल आपको गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दिखा सकता है, एंड दैट्स इट। मेहनत आपको ही करनी है, मार्केट से अलाइनमेंट करना, मार्केट के लिए आपको रेडी करना। अगर आपको जॉब करनी है, आपको जॉब के लिए रेडी करना, आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस के लिए रेडी करना। कौन सी प्रायोरिटी पे चीज करनी चाहिए, कौन सी को आप डिले कर सकते हो, कौन सी को बाद में कर सकते हो, ये पूरे प्लान बनाना। दिस इज व्हाट अ काउंसलर डू, एंड इन आइडेंटिटी सेंट्रिक गाइडेंस वी डू everything based on you, individual you. Okay, and on the other hand livelihood centric, जब एंट्री लेते हो आप, लो आपका गैप है, ठीक है, या मॉडरेट आपका गैप है, जब आप उस पोजीशन पे होते हो, तो देखो आपकी सोशल इकोनॉमी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, एंड दिस इज द ट्रुथ। आप रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है फैमिली की। जब आपके ऊपर डिपेंडेंसी है फैमिली की, आपके ऊपर बर्डन है फैमिली का, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि भाई अगर मैंने गलती कर दी तो भाई मेरी फैमिली पे इसका रिपरकशन दिखेगा। एट दैट टाइम व्हाट यू डू, देखो सिंपल, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। सिंपल सा ये काम करना है कि जो सबसे
एक स्टेबल जॉब के लिए जो स्किल चाहिए आप वो स्किल्स को जानो एंड जॉब पे चले जाओ, एंड धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकालो और फिर अपने ऊपर मेहनत करो जो आपका टारगेट है। यहाँ पे सर्वाइवल इज द प्राइमरी थिंग फॉर यू, सर्वाइवल इज द प्राइमरी थिंग, आप सेकेंडरी हो। दिस इज व्हाट लाइवलीहुड इज, कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी फैमिली की है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी है कि बच्चे ने 12th के बाद में जॉब करना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे करके फिर वो बड़ा। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, जब मैं कॉलेज में था, उसके अनफॉर्चुनेटली उसके पापा की डेथ हुई, एंड आई नो दैट गर्ल कि उसने विद इन 10 days ऑफ दैट इंसिडेंट अब कंपनी ज्वाइन करी, क्योंकि उसे अपना छोटा भाई पढ़ाना था, उसकी मम्मी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, एंड पापा क्योंकि बीमार थे तो सारा खर्चा पापा के ऊपर हो चुका था, कोई सेविंग नहीं थी। एंड आई सॉ दैट गर्ल स्टार्टिंग फ्रॉम 20K per month in Noida and grown to 2.5K, 2.5 lakh right now. तो 20,000 से 2.5 लाख रुपए उसने पिछले 5-6 साल में अपना ग्रोथ दिखाया। एंड वाई? डेडिकेटेड। दिस इज वॉट, ठीक है, दिस इज वॉट योर माइंड सेट गिव्स यू, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, परसिवरेंस की बात होती है, दैट इज व्हाट परसिवरेंस इज, कंटिन्यूअस डेडिकेशन। कुछ भी हो जाए मैं रहूंगा, मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं फ्लो नहीं तोड़ूंगा। तो आपके लिए अपनी फैमिली को स्टेबलाइज करना इज द प्राइमरी गोल ओवर हियर। तो अगर आप एज ए काउंसलर काम कर रहे हो और आपके सामने एक ऐसा क्लाइंट आ जाता है आपका जो लाइवलीहुड सेंट्रिक है, जिसकी कंडीशन ही थोड़ी ऐसी है जो लाइवलीहुड सेंट्रिक है, उसको पहले अटैच करने की डायरेक्शन दो। जो स्किल्स मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड पे हो उस तरफ डायरेक्ट कर दो उसे। डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि ठीक है, आप ट्रेड ऑफ ले सकते हो कि मेरे क्लाइंट में इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, ये ट्रेड ऑफ्स आप डेफिनेटली लोगे एज ए काउंसलर। बट एज ए क्लाइंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेशर, एज ए जॉब हंटर, अगर आपको कुछ स्किल सीखनी है तो छोटे टाइम में सीखने जाने वाली स्किल्स पे काम करो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स करो, शैडोइंग करो, इंटर्नशिप्स करो, उससे आपको डिग्री से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इंडिया में बहुत चलता है, आईटीआई करते हैं लोग, कमा रहे होते हैं, फिर पॉलिटेक्निक करने लग जाते हैं साइड बाय साइड, पॉलिटेक्निक करके प्रमोशंस लेते हैं दूसरी जगह, फिर बीटेक करने लग जाते हैं साइड बाय साइड। सो दिस इज हाउ द लैडर वर्क्स। आप कैसे एंट्री ले रहे हो और कैसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो। माय ओन अंकल, उन्होंने इग्नू से जब वो रिटायर हुए तो वो एमबीए कर चुके थे एंड वो सीनियर इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर, समझ रहे हो, पूरे इग्नू के पूरे इकोसिस्टम को देखने वाले अकेले मेन आदमी थे। स्टार्ट कहां से किया था? पॉलिटेक्निक से, ट्रेडमैन बन के गए थे वहां, एंड एंड अप कहां करे? द हेड ऑफ इंजीनियरिंग में, राइट। तो कैसे आप उसको इवॉल्व करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग आप जो सीख सकते हो और आपको करनी चाहिए। ट्रेड ऑफ्स हमेशा आप ले सकते हो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, 19-20 का फर्क हमेशा आएगा, बहुत सारे डिसीजन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको नहीं समझ आ रहा, एज ए स्टूडेंट, एज ए जॉब हंटर, एज ए इंडिविजुअल, आप डेफिनेटली एक गाइड के पास पहुंचे। नाउ phase 1 in the family centric और लाइवलीहुड सेंट्रिक इकोसिस्टम इज कि आप रैपिड स्किलिंग करो, शॉर्ट टू मीडियम टेक्निकल डिजिटल सर्टिफिकेशन करो, बहुत छोटे छोटे, इनकम को स्टेबलाइज करो, एक इकोनॉमिकल कंसोलिडेशन करो, एक बैकअप रखो, बफर रखो, ठीक है। बहुत सारे, अगर आपने देखा है, बहुत सारे इंडियंस लोग क्या करते हैं, कहीं पे छोटी सी जमीन डाल देते हैं,
कि ठीक है कोई बड़ा इवेंट होगा फ्यूचर में, उसके लिए ये छोटी सी जमीन आज मैं खरीद के डाल रहा हूँ। मेरे पापा ने भी किया था कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, अगर मैं इतना काबिल नहीं रहा तो मैं एक प्लॉट खरीद लेता हूँ एंड मैं वो बेच के अपने बच्चे को पढ़ा लूँ, राइट। तो ये छोटे छोटे डिसीजन आप लो, एंड जो आपका गैप है उसको बड़ा करो, जो गैप है वोल्यूशन गैप है उसको हाई करो, हाई पे रखो, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी सेंट्रिक करियर के लिए बार बार री एंगेज करो, ठीक है। अभी तक देखो आप लाइवलीहुड सेंट्रिक करियर प्लानिंग के थ्रू चल रहे थे, रुकना नहीं है, आपको री एंगेज करना है अपने आप से, अपनी स्किल से, अपने डेवलपमेंट को करो, अपने बफर प्रिपेयर करो, अपने लिए सिक्योरिटी बिल्ड करो, एंड देन जब आप एक आइडेंटिटी सेंट्रिक करियर प्लानिंग की तरफ बढ़ोगे, देन यू विल गो इनटू द पैराडाइम 1, ठीक है। देन यू गो इनटू द पैराडाइम 1। सो लाइवलीहुड क्या है, जो अभी तक देखो आपने देखा, व्हाट इज दिस, दिस इज 4 फेज, इसके बाद में खत्म हो जाता है, नहीं, इसके बाद में क्या होता है, आइडेंटिटी सेंट्रिक शुरू हो जाता है, इसके बाद में आइडेंटिटी सेंट्रिक शुरू हो जाता है। आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, आप यहां फंस गए हो, प्रिपेयर दैट बफर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, प्रिपेयर दैट बफर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा 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 करके आप आगे बढ़ो, एंड दिस इज नॉट अ बिग थिंग, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो कैसे, एक आपके रसोई से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप जब घर में खाना बनाते हो तो जो आटा है वो हर दिन बाजार से खरीद के नहीं लाते, आप थोड़ा सा लाके रख लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो, एंड उसमें से आप धीरे धीरे करके निकालते हो, एंड आपके पास में इनफ टाइम होता है कि आप दोबारा बाजार से जाके दोबारा आटा खरीद के लाओ। दिस इज द एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल है। सेम आपके पास रिसोर्स था जिससे आप अपना रसोई चला रहे थे, एंड जब वो खत्म होने लगा आपको ट्रिगर मिल गया कि ठीक है भाई अब मुझे बाजार पे जाना चाहिए, तब तक आपने क्या किया, आपने दूसरी चीजों पे फोकस किया। सेम गोज फॉर योर लाइफ, प्रिपेयर दैट इकोनॉमिकल बफर फॉर यू, फॉर योर फैमिली, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड मेरे पास कितना टाइम है एंड मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप को अपपुल कैसे कर सकता हूं। आपको अपने आप को खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इफ यू डू इट फॉर योर सेल्फ, सोसाइटी डू इट बाय इटसेल्फ, ओके। नाउ आई गॉट दिस कोट समवेयर दैट जो अमीर ज्यादा हैं, जिनके पास में पैसा है, धनी है, धनवान है, वो बच्चे आर्ट्स फील्ड में जा रहे हैं, वो बच्चे साइकोलॉजिकल फील्ड में जा रहे हैं, वो बच्चे म्यूजिकल फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चे अपने लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइट, एंड बहुत अलग अलग हटके चीजें ट्राई कर रहे हैं एंड उसमें कामयाब हो रहा है। सो गरीब का बच्चा क्या कर रहा है, एक आम आदमी का बच्चा क्या कर रहा है, वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। कमी क्या है, उसे नहीं पता तैयारी कैसे करनी है, उसे पता है बस तैयारी करनी है, उसने प्लानिंग नहीं करी, उसे बस सिलेबस पता है कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा उसने अपने बारे में नहीं जाना कि मैं किस हिसाब से अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करूं। मेरे दिमाग में मैं पढ़ तो लेता हूं, मुझे 2 दिन तक याद रहता है, लेकिन उसके बाद में 5वें दिन मैं भूल जाता हूं, एंड आई हैव सीन दिस अ लॉट। सो sometimes people misread this, that poor kids gets job and rich kids gets dreams। ऐसा नहीं है भाई, आपकी सिचुएशन ही अलग है, आप रेस लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप खड़े गलत गलत स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। तो जो जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है ना, उसको वहां से शुरू करना है, एंड आई गारंटी यू कि आप किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो,
If you give me 4 to 5 dedicated years with you, I will make you dream big. बड़ा सोचना सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है मुझे। 4-5 साल बहुत ज्यादा होता है। I gave myself 6 months. मैं कहीं एक छोटे से कस्बे में एनजीओ चला रहा था। I gave myself 6 months to build that guts into me कि मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ा and I have achieved something जिसके लिए मैं डरता था। I achieved that. अगर मैं अपने साथ कर सकता हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को देखोगे, जो मैथ से डरता था, उसको मैथ के फील्ड में एंट्री दिला दी। जो स्कोर नहीं कर पा रहा था, वो इंडिया के टॉप 3rd कॉलेज से पढ़ रहा था। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। बट चाहिए क्या? आपका डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन चाहिए। आप जॉब भी कर रहे हो, आपसे 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए चाहिए। प्लान बनाएंगे, उस प्लान को बस फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो दैट प्लान, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई गेस आई विल स्टार्ट दिस वेबिनार अगेन सम अदर डे। टाइम का कंस्ट्रेंट दिख रहा है मुझे, तो धीरे धीरे करके ही करते हैं। आप लोग ज्वाइन करिएगा, होपफुली हमें मजा आए एंड आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा है, सही टाइम पे बंद कर दिया। यहाँ पे लाइट का इशू हो गया, आई गेस बाहर बारिश हो रही है समहाउ, तो लाइट फ्लक्चुएट कर गई। बट आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस सेमिनार and we will deep dive into other things related to this. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, मेरे रिसर्च का। यू कैन गो एंड रीड दैट। यू कैन गो एंड ask me questions on my LinkedIn, on my email ID at hello@yourstuff.in, and I will plan to bring a new chapter of webinars on new topics soon enough कि आपको एंगेज रखूं। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय।